बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नॉलेज ऑफ मैथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांच डायग्राम या ट्री डायग्राम क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या ब्रांच डायग्राम ट्री डायग्राम कब इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है और कैसे बनाई जाती है इसकी डायग्राम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्री डायग्राम इज आल्सो नोन एज ब्रांच डायग्राम। द ट्री डायग्राम इज मेड बाय यूजिंग इम्पोर्टेंट रूल विच इज़ नोन एज चेन रूल। इसका मतलब यह है कि ये ट्री डायग्राम इज आल्सो नोन एज ब्रांच डायग्राम, जो कि बाय यूजिंग चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। तो इसमें एक सवाल यह राइज होता है कि वाई वी यूज़ चेन रूल। तो इससे पहले मैं ये बताना ये चाहूँगा कि ब्रांच डायग्राम या चेन डायग्राम, ट्री डायग्राम क्यों इस्तेमाल की जाती है। ब्रांच डायग्राम, ट्री डायग्राम का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि क्योंकि जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है तो उस वक्त हमें ब्रांच डायग्राम या ट्री डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ब्रांच डायग्राम या ट्री डायग्राम को बनाने के लिए तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सवाल यह राइज होता है कि वाई वी यूज़ चेन रूल। वी यूज़ द चेन रूल व्हेन द इक्वेशंस आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो चेन रूल का इस्तेमाल जब हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में होती हैं। यानी किस फॉर्म में होती हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी फॉर्म होती हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसी फॉर्म होती हैं कि जैसे कि x बराबर है जी ऑफ टी, वाई बराबर है एच ऑफ टी, जेड बराबर है के ऑफ टी। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो x है वो एक सिंगल वेरिएबल पर टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, जेड भी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो हमारे पास अगर एक फंक्शन है w, वो डिपेंड w बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस केस में हमारे पास ईच वेरिएबल डिपेंड ऑन सिंगल वेरिएबल। तो इस केस में हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास जो ब्रांच डायग्राम बनेगी वो एक बनेगी। तो हम देख रहे थे कि हम चेन रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। वी यूज़ द चेन रूल व्हेन द इक्वेशंस आर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। व्हेन जब डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ फंक्शन depend more than one variable, then in this case we have to use chain rule. अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में नहीं जानते तो मैंने इस चैनल पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास w बराबर है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे w क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है यहाँ पे, सॉरी w डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और w डिपेंडेंट है किस पे, x पे। जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वही उसका w का रिजल्ट आएगा। तो इसके एग्जांपल को हम चेन रूल के एग्जांपल को देखते हैं कि जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो। इसकी ये फर्स्ट फॉर्म ये है कि जब w बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड w बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई जेड और x जो है ना डिपेंड कर रहा हो किस पे, मज़ीद दो वेरिएबल और s पे। y
भी और एस पे डिपेंड कर रहा हो, दो मज़ीद वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और जेड भी मज़ीद दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में हम चेन रूल के साथ हाउ टू मेक ट्री डायग्राम, ब्रांच डायग्राम। उसके बाद हमारे पास अगर डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स जो है ना एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, वाई भी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, जेड भी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, तो इस केस में हम ट्री डायग्राम किस तरह बनाएंगे। इसी तरह अगर हम हमारे पास डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ एक्स और डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ एक्स और एक्स, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि एक्स की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही रिज़ल्ट डब्ल्यू को मिलेगा। इसका मतलब है कि डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक्स की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो जब उस पर फंक्शन अप्लाई होगा तो वो रिज़ल्ट देगा डब्ल्यू को। इसका मतलब है कि डब्ल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो मज़ीद किस पे डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल और एस पे। इसका मतलब है कि डब्ल्यू इस मज़ीद और एस दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसके डिफरेंट केसेस। जब इस तरह का केस हो कि डब्ल्यू बराबर एफ एक्स वाई, एक्स डिपेंड कर रहा हो और एस पर, वाई डिपेंड कर रहा हो और एस पर, एंड जेड डिपेंड कर रहा हो और एस पर, तो इस केस में हमारे पास जो ब्रांच डायग्राम होगी वो कैसे बनेगी। और अगर इस तरह का केस हो तो इस केस में हमारे पास ब्रांच डायग्राम किस तरह बनेगी। और अगर हमारे पास डब्ल्यू बराबर एफ एक्स, तो इस केस में हमारे पास ब्रांच डायग्राम कैसे बनेगी। और अगर हमारे पास डब्ल्यू बराबर है साइन एक्स वाई, तो इस केस में हमारे पास ब्रांच डायग्राम कैसे बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि हम इस केस में ब्रांच डायग्राम किस तरह बनाएंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास डब्ल्यू बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स बराबर है जी एफ टी, वाई बराबर है एच एफ टी, जेड बराबर है के एफ टी, तो इस केस में हम ब्रांच डायग्राम किस तरह बनाएंगे। क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसमें डब्ल्यू जो है ना एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू को ये, क्योंकि डब्ल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। और एक बात और यहाँ पे देख लें कि हम हमें क्या पता चलेगा, हम कैसा पता चलेगा कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे या सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। अगर तो फंक्शन एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा तब तो हम सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तब हम उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में देखें तो डब्ल्यू हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव डब्ल्यू को हम पार्शियल डेरिवेटिव तो डब्ल्यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वाई जेड के लिहाज से, ठीक है ना। इसी तरह जो एक्स है वो सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और वाई है वो भी सिंगल वेरिएबल पर यानी कि टी पर डिपेंड कर रहा है, जेड भी सिंगल वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में हम पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें तो इस केस में हम तो सबसे पहले तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, ये जांचना है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे या सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्रांच डायग्राम या ट्री डायग्राम जिसे कहते हैं बनानी है। तो इस केस में जैसे कि हमारे पास क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू को लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है। तो डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई पर, डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, जेड पर, ये लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड किस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पर हम देखेंगे तो एक्स हमारे पर डिपेंड कर रहा है टी पे, वाई डिपेंड कर रहा है टी पे, जेड भी डिपेंड कर रहा है टी पे, तो हम लिख देंगे। तो हम टी लिखेंगे तो जेड भी टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई दोनों
ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम चेन रूल अप्लाई करें, चेन रूल बनाना चाहते हैं। तो इस केस में हम पहले तो देखते हैं कि डब्ल्यू को किसके लिहाज से डेरिवेटिव किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, कि डब्ल्यू सिंपल डेरिवेटिव के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा या पार्शियल के लिहाज से, क्योंकि डब्ल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो डब्ल्यू इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जेड, क्योंकि तीन पर डिपेंड कर रहा है तो हम तीन के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद एक्स जो है ना सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी टी। वाई सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो इसका भी हम डी वाई बाई डी टी लेंगे। जेड भी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो इस केस में भी हम सिंपल डेरिवेटिव लेंगे। तो इस केस में अब हम देखते हैं कि चेन रूल हमारे पास जो है कैसे बनेगी, कैसे अप्लाई होगा। तो हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी किसके इक्वल होगा, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जेड डी जेड बाई डी टी। क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं तो हमने तीनों वेरिएबल तो डब्ल्यू तो तीन वेरिएबल के लिहाज से अब डब्ल्यू को हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो कि डब्ल्यू बराबर एफ एक्स वाई जेड एंड इस केस में हमारे पास क्या है, इसमें इस केस में डब्ल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है और मज़ीद जो है ना एक्स वाई जेड दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई भी और एस पर डिपेंड कर रहा है, जेड भी और एस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में हम डब्ल्यू पर भी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक्स पर भी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जेड वाई पर भी जेड पर भी, क्योंकि ये तीनों वेरिएबल भी एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस केस में एक बात और याद रखें कि इस केस में जो अगर हम देखें ब्रांच डायग्राम, तो इस केस में हमारे पास दो ब्रांच डायग्राम बनेगी, क्योंकि उस केस में तो जो है ना एक्स वाई जेड एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे थे तो हमारे पास एक ब्रांच डायग्राम बनी थी। तो इस केस में हमारे पास जो है ना एक्स वाई जेड दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं और एस पर। तो इस केस में एक ब्रांच डायग्राम जो बनेगी और के लिहाज से बनेगी और दूसरी जो बनेगी एक्स के लिहाज से बनेगी। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एस के लिहाज से हमारे पास दो चेन रूल फार्मूले बनेंगे। तो इसकी हम डायग्राम देखते हैं कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है और एक्स वाई जेड किस पर डिपेंड कर रहे हैं और एस पर। तो पहले डायग्राम में हम लिखेंगे कि एक्स वाई जेड आर पर डिपेंड कर रहा है, एक ये ब्रांच डायग्राम बनेगी, दूसरी डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर और एक्स वाई जेड मजीद किस पर डिपेंड कर रहे हैं एस पे। तो हमारे पास ये दूसरी डायग्राम बनेगी। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, जेड के लिहाज से। इस तरह एक्स का पार्शियल यहाँ पे हम एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि एक्स दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और एस पर, ठीक है ना। तो इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, वाई का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, जेड का भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो इस केस में भी हम इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो इस केस में भाई ये दो ब्रांच डायग्राम बनेगी और इसका चेन फार्मूला क्या बनेगा, कैसे अप्लाई होगा, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर इज इक्वल टू आएगा पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स और पार्शियल आर पार्शियल आर प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई और पार्शियल आर प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जेड और पार्शियल आर। दूसरा जिसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस इज इक्वल टू पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स और पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वाई और पार्शियल एस प्लस पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जेड और पार्शियल एस। इसमें एक्स वाई जेड एक से ज़्यादा पर डिपेंड कर रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस था, थर्ड केस हमारे पास क्या था कि अगर डब्ल्यू बराबर है एफ एक्स और एक्स जो है ना मज़ीद तीन पर, इनके डब्ल्यू एक पर डिपेंड कर रहा है और एक्स मज़ीद दो पर वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में हमारे पास जो ब्रांच डायग्राम बनेगी और चेन फार्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा।
तो इस केस में देखें तो डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, ट्री डायग्राम। तो डब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वेरिएबल पर। तो डब्ल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, आर और एस पर। तो हम इसकी डायग्राम आर एक्स आर और एस पर डिपेंड कर रहा है। डब्ल्यू एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स होगा, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो एक्स है वो दो पर डिपेंड कर रहा है और इस पर। तो एस एक्स का डब्ल्यू का सिंपल डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल एक्स और पार्शियल आर, पार्शियल एक्स और पार्शियल एस। तो हमारे पास क्या डब्ल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स क्या है हमारे पास, जी आर ऑफ एस है। तो एक्स की जगह हम जी आर ऑफ एस पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये फंक्शन बनता है, ठीक है ना। तो अब हम क्योंकि एक्स दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे दो चेन फार्मूलाज बनेंगे, चेन रूल फार्मूला बनेंगे। नंबर 1 पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर, पार्शियल डब्ल्यू ओ पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल आर इक्वल आएगा डी डब्ल्यू और डी एक्स, डी पार्शियल आर और पार्शियल एक्स और पार्शियल आर। इस तरह पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एस के बराबर आएगा डी डब्ल्यू और डी एक्स मल्टीप्लाई बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल एस। तो ये थे हमारे पास केसेस के पार्शियल डेरिवेटिव कब लेते हैं, सिंपल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, चेन रूल और डायग्राम, टी डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम किस तरह बनती है। इसमें याद करने वाली बात यह है कि आपने देखना है कि जब फंक्शन एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा तब हमने सिंपल डेरिवेटिव लेना है। जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा तब हमने क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव का लेना है, उस फंक्शन का, वेरिएबल का। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन क्या दिया गया है कि डब्ल्यू बराबर है साइन एक्स वाई। तो इस केस में ट्री डायग्राम अगर नहीं बनेगी, तो इस केस में हम सिंपल डेरिवेटिव लेंगे डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से ले लेंगे डेरिवेटिव, और उसका डब्ल्यू फिर डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। जब हम एक्स के लिहाज से जब हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, देखिए पहले क्या आएगा। तो इसको जब हम इसका डब्ल्यू पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स के लिहाज से लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल एक्स किसके बराबर होगा, कॉस एक्स वाई बेस का। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं तो हमारे पास वाई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हमारे पास ये इसका आएगा। इस तरह जब हम डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स वाई, और वाई के लिहाज से बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई के लिहाज ले रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।